Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड 2013 के अंदर एंगल के ऊपर लाइन को ड्रॉ करने का मेथड बताने जा रहा हूं। बेसिकली जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं हमें लाइन को एंगल्स के ऊपर मस्ट ड्रॉ करना होता है। तो आइए वो देखते हैं हम अपने किसी भी लाइन को एंगल्स के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। अब इसका हमारे पास मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, जब हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं हमें कभी लाइन इस तरफ को चाहिए होती है और कभी लाइन हमें इस तरफ को चाहिए होती है, कभी हमें लाइन इस तरफ को चाहिए होती है और कभी मुझे लाइन नीचे की तरफ चाहिए होती है और कभी मुझे लाइन इस तरफ और कभी मुझे इस तरफ। जिस तरफ भी लाइन हो, ये तमाम लाइनें मिलकर हमारे पास बनाती है एक सर्कल। अगर मैं एक सर्कल ले लूं इसके बीच में और यहां पे लेकर चला जाऊं तो आप देखें ये तमाम लाइनें इस सर्कल के अंदर घूम रही हैं। यानी कि यहां से मैं जो जो लाइन लेता जाऊंगा वो इस सर्कल के अंदर ही आती जाएगी। आप जिस तरफ भी अपने माउस को लेकर जाएंगे उसी सर्कल के अंदर वो लाइनें आपके पास चलती जाएंगी। देखिए, आप चारों तरफ घूमने लग चुके हैं इसकी मदद से। आपके पास लाइन है, आप जिस तरफ भी लेकर जाना चाहें बेशक आप इसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा इस सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। अब जब भी आप सर्कल के ऊपर घूमेंगे आपके पास 0 to 360 का एंगल आएगा। आपको जिस एंगल को फॉलो करना है वो क्या है? 0 to 360 है। अब जो भी आपके पास टेढ़ी लाइन होगी वो आपके पास किसी ना किसी एंगल पर जाएगी। या यहां पर आपको ये मैं कह दूं, अगर आपके पास जो भी टेढ़ी लाइन होगी इसके अंदर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो ये परफेक्ट रहेगा यहां पे। क्योंकि एक तो मेरे पास इस लाइन की वैल्यू आ जाती है लेंथ, इस लाइन की मेरे पास लेंथ कितनी है। दूसरी जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास इसकी एंगल की वैल्यू आ जाएगी और ये किस एंगल पर मेरे पास लाइन ले गई है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको फॉर्मूलाज वगैरह टाइप करने होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूं क्या आया अगर हम कोई टेढ़ी लाइन 5 फीट्स की लगाते हैं वो हमारे पास ठीक होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला काम अपने हमेशा की तरह डी स्टूडेंट्स करना क्या है, जब भी आप ऑटोकैड के ऊपर आओगे सबसे पहले आप UN अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें। UN से क्या होगा? आप यूनिट सेटअप्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने UN एंटर किया तो मेरे पास ये यूनिट्स ड्राइंग्स ओपन होकर सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन टैब पे जाना होगा और ड्राइंग्स पे जाना होगा और यहां से यूनिट्स पे जाना होगा। आपकी मर्जी जिधर से आप यूनिट्स को सेट करना चाहें। तो UN अपने कीबोर्ड से एंटर करें यूनिट्स के लिए और यहां पर आकर इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके कर दें इसे। ठीक है, देन आपको आउटपुट स्टाइल यानी कि डायमेंशंस के लिए क्या करना होता है? आपको जाना होता है, आप चले जाएंगे तीसरे टैब में। पहला क्या है? होम का रिबन है, इंसर्ट है, एनोटेशन। ठीक है, और यहां पर आ जाए और ये रहा मॉडिफाइड और यहां पे प्राइमरी यूनिट्स इंजीनियरिंग फिट्स रेंज। अब इसका भी आसान मेथड जो है वो क्या है? डी अपने कीबोर्ड से एंटर करते हैं। डी शॉर्टकट है डायमेंशन स्टाइल की। मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाइड पे जाएं, इसको भी आप इंजीनियरिंग फिट्स रेंज कर दें, ओके करके इसको आप क्लोज कर दें। अब यहां पर मैं एक लाइन ले लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं होम रिबन पे चला गया और लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, या आप L एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने उसको एक पॉइंट दे दिया। अब डियर स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूं मेरे पास 8 फीट्स की एक लाइन हो और मेरे पास 45 के एंगल पर आ जाए। अब 8 फीट्स यानी कि 8 फीट्स के लिए सिंपल आप 8 और फीट्स का मार्क डाल देते हैं साथ में। अब प्रॉब्लम यह है मेरे पास 45 का एंगल किधर है? चलें जिधर भी है, शायद यहां पर हो, तो मैं इसे एंटर कर देता हूं अपनी लाइन को। अब ये मैंने लाइन एंटर कर दी है। अब सबसे पहली जो चीज देखने की है वो ये है, क्या इस लाइन की लेंथ हमारे पास 8 फीट्स है या नहीं है। फिर हम इसका एंगल चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी लाइन की लेंथ चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको अभी तक जो टूल बताया है वो क्या है? लीनियर डायमेंशन। यानी कि जब आप इधर आ जाते हैं यहाँ पे तो देखिए ये सबसे पहली है लीनियर डायमेंशन। आप इधर आ जाएं और एक मैंने मेथड आपको बताया था, एक क्लिक इधर करें, दूसरा क्लिक इसके एंड पे करें और आगे की तरफ चले जाएं तो ये आपको इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा।
तो यहाँ पर ये डी स्टूडेंट्स जो मुझको ये वैल्यू दे रहा है इसकी, ये मुझको दे रहा है कितनी, यहाँ पे देखें ये मुझको 5 फिट्स की वैल्यू दे रहा है, 6 फिट्स की वैल्यू दे रहा है। ये देखा आपने, आपकी स्क्रीन के सामने मैंने इसको जूम करके दिखा दिया। जबकि मैंने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है वो मैंने कितनी ड्रॉ की है, 8 फिट्स की मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। अब जब आपके पास 8 फिट्स की लाइन ड्रॉ हुई हुई है, आपके पास यहाँ पर 8 फिट्स आ रहा है, 6 फिट्स आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स कि आपकी ये लाइन गलत है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको मैं 8 फिट्स की कैसे देखूंगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी डायमेंशन टाइप्स को चेंज करना होगा। आप इधर क्लिक कर डालें और ये क्या है, अलाइजेंट। आप यहां पे क्लिक कर दें इसे, आपने यहां पे क्लिक किया, वापस एक क्लिक इधर कर दें आप, और दूसरा क्लिक ऊपर की तरफ कर दें। अब ऊपर या नीचे आपके पास ये निकलेगा, आप कहीं भी इसे क्लिक कर दें। मैं इसके पास जूम इन कर देता हूं तो देखिए मेरे पास यहां पर क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि अब ये मुझको लाइन की डायमेंशन बिल्कुल परफेक्ट बता देगा। जबकि पहले वाला जो हमारा डायमेंशंस था, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताने का मेथड बताया, लेने का मेथड बताया था, वो मुझको गलत बता रहा है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले इस चीज को देख लिया जाए। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे लाइन की लेंथ इस कॉर्नर से यहां तक लेकर बता दी है। अगर मैं अब इसको डिलीट कर देता हूं और वापस मैं डायमेंशंस के ऊपर चला जाता हूं, ये लीनियर डायमेंशन मैंने ले ली है और स्पेस लगा देता हूं शॉर्टकट तरीके के थ्रू। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, मेरे पास की वैल्यू कितनी आई, 6 आई है। ठीक है, अब आप वापस इधर आ जाएं, अलाइजेंट पे चले जाएं, स्पेस लगा दें, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो देखा अलाइजेंट आपके पास क्या करता है, सीधी लाइन की भी डायमेंशन परफेक्ट निकाल कर देता है और टेढ़ी लाइन की भी डायमेंशन परफेक्ट निकाल के देता है। जबकि लीनियर डायमेंशन जो यूज किया जाता है वो जस्ट और जस्ट सीधी डायमेंशन के लिए यूज किया जाएगा। आप इधर आए, स्पेस लगा दें, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये रहा, देखा, तो ये लीनियर है और ये आपके पास एलिजेंट है। तो हमें यहां पर क्या शो हुआ, हमारे पास जो परफेक्ट डायमेंशन के लिए टूल यूज किया जा रहा है वो क्या है, एलिजेंट डायमेंशन है। ठीक है, ये तो डायमेंशन लेने का मेथड था। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको 45 का एंगल बोला था, जबकि मैंने इसके लिए कोई फार्मूला या कोई भी ऐसी चीज टाइप नहीं की है। जस्ट मैंने आपको ये बताया, अगर हमें कंफर्म है कि 45 का एंगल इस तरफ है तो हम इसे एंगल दे देंगे। आए अब कंफर्म करते हैं क्या हमारे पास इसका एंगल 45 का आया या नहीं आया है। तो मैं अपने पास एक लाइन ले लूंगा, आपके पास एक लाइन का होना जरूरी है एंगल कंफर्म करने के लिए। अब ये जो आपके पास लाइन है, आपके पास इसको होना चाहिए राइट हैंड साइड। मैं इसको एफेड करके राइट हैंड साइड एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन बेशक छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हो आपके पास राइट, क्योंकि ऑटोकैड जो आपके पास एंगल मैं ये आपको करके देगा, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा। ठीक है, वापस आप इधर डायमेंशंस पर आ जाएं और ये रहा थर्ड वन, एंगुलर डायमेंशन। आप यहां पे क्लिक कर डालें, मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें और इस तरफ देखें, यहां पर मेरे पास एंगल क्या आ गया, 42 का आ गया। अगर मैं इस तरफ आ जाऊं तो ये मेरे पास 36 का, देखिए 38 का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जबकि हमारा जो एंगल था वो हमें इस तरह से चाहिए था। अब मुझे तो 45 का एंगल चाहिए था, लेकिन इसने मुझे कितना एंगल दिया है, यहाँ पे 42 का दिया है। इसने भी ठीक दिया है, क्योंकि मैंने तो जस्ट इसको ये बोला था, इस तरफ अंदाजे से मैंने इसको कहा था। अब अगर आप इस लाइन को दाएं से बाएं मूव करना चाहें तो देखें ये मूव हो जाएगी और एंगल भी आपके साथ चलेंगे। तो आपको ऐसे जाना तो डेफिनेटली ये तो गलत तरीका है। अब इसका सही तरीकेकार क्या है, सही मेथड क्या है फार्मूला देने का, यानी कि हमें फर्ज करें 5 फिट्स की लाइन चाहिए और 45 के एंगल पर चाहिए, इसका सही तरीका क्या होगा, इस मेथड को मैं भी इस लेसन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सही मेथड क्या है, सही तरीकेकार क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब इधर फार्मूला पुट करेंगे। जैसे मैं यहां पर फार्मूला पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 45 के एंगल पर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि 45 का एंगल देने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर वर्ड की एक फाइल ओपन कर देता हूं। ये मेरे पास वर्ड की एक फाइल ओपन हो चुकी है। अब जब हमें एंगल के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है, जब आप लाइन के ऊपर क्लिक कर देते हो और फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं, इसके बाद आप फार्मूला टाइप करें। वो फार्मूला क्या है, आप डालेंगे @, यानी कि अपने कीबोर्ड से आपने क्या डाल देना है, @ का मार्क डाल देते हो। इसके बाद फिर आप डाल देते हैं जो भी वैल्यू होती है वो आपकी लाइन की लेंथ आ जाती है। ठीक है,
इस जो भी आप वैल्यू देंगे वो आपकी लाइन की लेंथ होगी। इसी तरह से फिर इसके बाद आप लेस देन का निशान अपने कीबोर्ड से डाल देंगे। अब इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपके लाइन का एंगल होगा। ठीक है, यानी कि हमने दो वैल्यू दे दी हैं, एक हमने दे दी है लाइन की लेंथ और उसके बाद लेस देन का मार्क, फिर हमने जो भी वैल्यू देंगे वो लाइन का एंगल होगा। हमारे पास जो एंगल हमारे होते हैं वो याद रखिएगा, वो आपके पास होते हैं 0 to 360। हमारे पास 0 to 360 के एंगल्स होते हैं। अब 0 to 360 का कैसे एंगल होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था हम एक सर्कल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये सर्कल है हमारे पास। अब जो भी मैं लाइनें लगा रहा हूं वो मेरे पास इसके अंदर ही ड्रॉ होंगी। ठीक है, कुछ लाइन इधर आ जाएंगी, कुछ को मैं इधर ले जाता हूं, कुछ को मैं इधर ले जाता हूं और कुछ को मैं इधर ले आता हूं। और इसी तरह से इसके बीच वाली जो लाइनें होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते करते 100 ऑन। अब ये 0 है, ये आपके पास 90 है, फिर ये आपके पास 180 है, 270 है, 360 और 0 सेम पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो ये वैल्यू रन करती है 0 to 360 जाती है। अब फॉर्मूला मेरा क्या बना, एट द रेट मैंने कहा मुझे 8 फिट्स की लाइन चाहिए और फिर लेस देन आप 45 इसे एंगल दे देंगे, या जो भी आपका एंगल होगा वो आप इधर असाइन कर देंगे। और जैसे इसके बाद आप इंटर कर दोगे तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आइए देखते हैं ये काम कैसे होगा। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने करना क्या है, जस्ट मैं यहां पे अपने पास एक लाइन ले लेता हूं। मैंने एल इंटर किया अपने कीबोर्ड से, मैंने लाइन उठा ली, एक पॉइंट दे दें यहां पे। अब पॉइंट देने के बाद आपको करना क्या है, शिफ्ट एट द रेट अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। एट द रेट प्रेस करने के बाद आप बताएंगे आपको को जो लाइन की वैल्यू देनी है वो क्या है, 8 फिट्स की वैल्यू है। अब शिफ्ट लेस देन अपने कीबोर्ड से ड्रॉ कर दे दें और इसे दो दें, हमें जो एंगल चाहिए वो 45 का चाहिए। अब जैसे ही मैं इसे एंटर कर देता हूं तो देखिए मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और ये लाइन वापस मेरे पास इधर एंड पॉइंट लेकर आ रही है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैं सिंपल एंटर कर देता हूं। जैसे मैंने इसको एंटर किया ये मेरे पास मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, यानी कि मेरी लाइन ये फुल हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इसकी सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं हम लोग। तो आप यहां पर आ जाएं, एलिजेंट पर चले जाएं। अब एलिजेंट की शॉर्टकट क्या है, DAL। मैंने आपको पहले कहा था हमें शॉर्टकट्स को याद रखना होगा। मैं अपने कीबोर्ड से जो एलिजेंट की शॉर्टकट है वो ड्रॉ कर देता हूं, वो क्या है, DAL। DAL एंटर कर दें तो आपके पास डायमेंशन एलिजेंट एक्टिव हो जाएगा। तो मैं DAL एंटर कर देता हूं और स्पेस लगा देता हूं, एक पॉइंट रहा और ये दूसरा पॉइंट रहा, लेकिन मुझको डायमेंशन ठीक तरह से दिखाई नहीं दे पा रही है। तो अब क्या करेंगे, DIMSCALE डिम स्केल। डिम स्केल में इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूं तकरीबन 18 इंच तक, और मैं फिर अपडेट पे चला जाऊंगा, एनोटेशन और अपडेट। ये मेरे पास वैल्यू इसकी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, वापस आप अपने पास एक लाइन ले लें, यहाँ पे इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये मैंने लाइन ले ली है। ठीक है, अब लाइन लेने के बाद आप क्या करेंगे, अगेन होम पे चले जाएं और यहां से एंगुलर की पर क्लिक करें। जैसे कि एक पॉइंट ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा, और क्लिक कर दें तो देखा दिए स्टूडेंट्स, अब आपने कहा आपको 8 फिट्स की लाइन चाहिए थी और 45 के एंगल पे चाहिए थी, तो इसने आपको दे दी है। लेकिन अगर मैं यही एंगल दूसरी तरह से लेकर आता, यानी कि आप एक पॉइंट दे देते हो, दूसरा पॉइंट ये देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोकैड इसको फिर यहां से मेजरमेंट करना शुरू करेगा। ऑटोकैड को खुद कुछ मालूम नहीं होता, ये हमें डिसाइड करना होता है हम इसको लेफ्ट टू राइट लेकर जाना चाह रहे हैं या राइट टू लेफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप फार्मूले के मुताबिक इसको देंगे तो ये आपके पास राइट टू लेफ्ट चलता जाएगा। ठीक है, आए कुछ और शेप बनाते हैं। अब हम ऐसे एक बॉक्स शेप इसके थ्रू बनाते हैं। जैसे देखें, बेसिकली बॉक्स शेप बनाना तो देखें बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे क्लिक्स कर दें और क्लोज कर दें, आपके पास ये बॉक्स बन जाएगा। लेकिन हमें देखना क्या है कि टेक्निकली अगर प्रैक्टिकली हम इसको ड्रॉ करें तो वो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका सही मेथड मेरे पास क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो इस चीज को देखते हैं। अब इसका मेथड मेरे पास क्या है, देखिए मैं यहां पर एक लाइन एक्टिव कर देता हूं, एल इंटर कर देते हैं कीबोर्ड से और इसे एक पॉइंट दे दें। मैं कहता हूं एट द रेट, मैं इसे कहता हूं मुझे 3 फिट्स की लाइन चाहिए, लेस देन 0 पे चाहिए, एंटर कर दें तो ये आपके पास 0 पर आएगी तो राइट हैंड साइड चलेगी।
ऊपर की तरफ आपने जाना है एट द रेट, आप इसे कहते हैं मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन 90 का एंगल चाहिए। ठीक है, अब बैक की तरफ आना है एट द रेट, आप इसे कहते हैं मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए और 270 का एंगल चाहिए, एंटर कर दें। सॉरी, मुझे 180 का एंगल चाहिए था। शिफ्ट एट द रेट 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन और 180 का वैसे एंगल दे दें। देखिए इस तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ आप आना चाहते हैं एट द रेट, आप इसे फिर कहते हैं मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन और 270 का मुझे एंगल चाहिए। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास एक बॉक्स शेप बन चुकी है। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हमें माउस को छूना भी नहीं पड़ता। हमें जितना भी काम करना होता है, जस्ट हम अपनी वैल्यूज को देते जाएंगे और हमारा काम होता जाएगा। क्लियर? अब एंगल के ऊपर बेस्ट तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, बेस्ट मेथड क्या है प्रैक्टिस करने का, तो वो जो मुझे लगता है या जिसको मैं पसंद करता हूं वो क्या है, मैं भी आपको बता देता हूं। आप क्या करें, अपने पास लाइन को एक्टिव करें, एल एंटर करने से लाइन एक्टिव हो जाएगी। आप एक पॉइंट दे दें इसे, आप इसे कहें एट द रेट मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन 0 का एंगल चाहिए, एंटर करें, लाइन ड्रा हो चुकी है। अब फिर से एंटर या स्पेस लगा दें, लाइन खत्म हो जाएगी, और अगेन एंटर या स्पेस लगा दें, फिर लाइन आपके पास एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये से ये पॉइंट दे दें, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से शिफ्ट एट द रेट मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन 10 पर एंगल चाहिए। ठीक है, वापस इधर ही आ जाए, एट द रेट मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन और मुझे यहाँ पे 20 का एंगल चाहिए। वापस लाइन उठा लें, क्लिक कर दें, एट द रेट मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए और यहाँ पे मुझे अगेन 30 का एंगल चाहिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर आ जाएं, क्लिक कर दें, एट द रेट 3 फीट्स की लाइन चाहिए और मुझे यहाँ पे 50 का एंगल चाहिए। ठीक है, एट द रेट वापस आप इधर आ जाएं, मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन और 40 का एंगल चाहिए। तो इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ एंगल दे सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको एंगल देते जाएंगे वैसे वैसे ये चलता जाएगा। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। आप 10, 20, 30, 40, 50 इसको देते जाएं तो सो ऑन ये आगे की तरफ निकलता जाएगा। एट द एंड में जब आप एक सर्कल बनाएंगे तो ये तमाम सर्कल के कॉर्नर्स को टच कर रहे होंगे और ये मुकम्मल एक सर्कल शेप बन जाएगी। इट्स मीन्स आपके पास 0 to 360 एंगल्स भी आपके ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर कोई डिफरेंट एंगल लगाना चाह रहा हूँ, लेट्स से एट द रेट मैं कहता हूँ मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन और मुझे 280 के एंगल चाहिए, एंटर कर दें। तो अब ये आपके पास 3 फीट्स की लाइन है, 280 पर आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी इसे एंगल दे सकते हैं। आइए कंफर्म कर लेते हैं हमारे पास क्या एंगल कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलिजेंट पे जाऊंगा, यानी कि DAL मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, एक पॉइंट दे दें और दूसरा दे दें, ये 3 फीट्स की लाइन है और ये 3 फीट्स की लाइन है, ये तमाम 3 फीट्स की लाइनें तो है। एंगल क्या है, एंगलर पे जाते हैं, मैंने इधर क्लिक किया, तो मैंने यहां पे क्लिक किया, मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूं और दूसरा पॉइंट दे देता हूं, ये मैंने इसको 2 पॉइंट दे दिए और यहां पर आप आ जाएं, आपके पास ये एंगल क्या है, 10 है। एक पॉइंट दे दें, दूसरा दे दें, यहां पर भी क्या है, 10 है। अब यहां और वहां 10 10 क्यों आया, ये मैं भी आपको बताता हूं। फिर देखें, आप एक क्लिक इधर करो, दूसरा क्लिक इधर करें, तो मेरे पास ये क्या है, 10 का एंगल है, बिल्कुल ठीक है। फिर एक क्लिक इधर करें, दूसरा क्लिक इधर करें, मेरे पास क्या एंगल आ रहा है, 20 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर एक क्लिक नीचे करो, एक क्लिक ऊपर करो, तो मेरे पास एंगल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब जब मैं एक क्लिक यहां पे करता हूं, दूसरा यहां पे करता हूं, तो अगेन मेरे पास 10 की वैल्यू आ जाती है, जैसे अभी 2 मिनट पहले आई थी मेरे पास। अब ये क्या रीजन है, बेसिकली यहां पे हो रहा क्या है, मैं 10 10 का गैप देता जा रहा हूं। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 है। तो जब भी मैं एंगल लेता हूं तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एक पॉइंट आपका ये रहा और दूसरा पॉइंट आपका ये टॉप पे रहा, और इसको मैं आगे जाके क्लिक कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 50 का एंगल आ जाता है। यानी कि इसने एक पॉइंट हमने 0 का दे दिया और दूसरा हमने इसको 50 का दे दिया। अब यहां पे मैंने पहला पॉइंट इसको ये दिया, दूसरा पॉइंट ये दिया। अब ऑटोकैड ने 0 इसको कंसिडर किया और इसके आगे प्लस करके इसने आपको बता दिया आपके पास कितने डायमेंशंस या कितने एंगल्स बन रहे हैं। ये इसने तमाम चीजें आपको निकाल कर दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स इस लेसन के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया आप एंगल्स को कैसे अपने पास मेंशन करते हैं, कैसे अपने पास एंगल्स आप देते हो। ठीक है, अब जरूरत सिर्फ इस बात की है डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टेप बाय स्टेप्स
प्रैक्टिस करनी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस करेंगे, यकीन जाने आप इजीली ऑटोकैड को कवर कर लेंगे। बस जो मैंने लेसन लिया उसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, देन आगे की तरफ निकलेगा। ये मेरा वादा है, एंड में जाने के बाद जब आप जाएंगे ऑटोकैड को आप परफेक्ट यूज कर लेंगे। शर्त सिर्फ ये है, स्टेप बाय स्टेप्स आपने इसकी क्लासेस लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है XP Academy। सेम फेसबुक पे हमें ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।